हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो अब अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले की वीडियोस को देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखें, देन आपको परफेक्ट कंटिन्यूस समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। सबसे पहले पहचान। तो इसकी पहचान क्या होती है? तो यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का अनुवाद यदि समय के साथ किया जाए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सो सबसे पहले हमने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा वो होता है जिसमें हम सिमिलरली, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करा था ना, वहां पर हम बोलते थे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, वह गाना गा रहा है। बट इस वाले में क्या होता है, इसमें बस हम टाइम मेंशन कर रहे हैं, तो इसमें टाइम आ जाता है बस। तो जैसे ही टाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। सो डेफिनेशन क्या हुई, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी था। बट इस वाले में और उस वाले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारा समय आ जाता है। क्या आ जाता है? यहाँ पर समय आ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये क्लियर कर चुके हैं कि पहचान क्या होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद रूल नंबर 1। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस वाले में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज बीन और हैव बीन। तो ये दो यूज करते हैं। हैज बीन हमारा आएगा ही, शी, इट, नेम्स। और हैव बीन हमारा प्लूरल के साथ आएगा आई, वी, यू और दे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको रूल के हिसाब से सिखाया, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा? रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 मैंने आपको बनाना भी सिखाया था। तो रूल नंबर 1 बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन। V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। सिंस और फोर। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है, हैज बिन हैव बिन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। V1 के बारे में पता है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, उसके पीछे ing जोड़ना। ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं। सो सिंस और फोर कैसे लगाना है, सिंस और फोर कैसे लगाते हैं। सो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जब टाइम की बात होती है तो सिंस और फोर हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हमारा सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है। किसके साथ आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम हमारा क्या होता है? जैसे कि मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने बोला कि 10 o'clock, तो 10 o'clock क्या है हमारा?
पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने बोला अप्रैल, ये भी क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बोला 1999 पॉइंट ऑफ टाइम है ये। और फिर मैंने बोला मंडे। सो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंस हमें कहाँ लगाना है। सिंस हम लगाएंगे जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जैसे कि मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है 10 o'clock, अप्रैल 1999, मंडे। तो ये कैसे टाइम है हमारे फिक्स टाइम। अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि फोर हमारा कहाँ आता है। तो 4 हमारा पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है। किसके साथ आता है? पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर मैं बोलूंगा 2 days, 2 week, 2 month। मतलब टाइम कैसे होगा? पीरियड में होगा, जैसे डेज, वीक, मंथ, ईयर, 3 year। सो हम ऐसे यूज करेंगे 2 hours। सो आपको समझ में आया होगा कि हम फोर एंड सिंस कैसे यूज करना है। सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, जैसे मॉर्निंग 10 o'clock, अप्रैल 1999, मंडे, ये सारा पॉइंट टाइम का पॉइंट बता रहा है हमें। 4 हमारा पीरियड ऑफ टाइम के साथ आएगा, जैसे कि 2 days, 2 week, 2 month, 3 year, 2 hours, ऐसे ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सीखा सिंस और फोर कहाँ लगाते हैं। अब हम कुछ रूल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और सेंटेंस क्रिएट करते हैं विद एग्जांपल्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो रूल नंबर 1 हमारा क्या था? रूल नंबर 1 मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, V1, ing, ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर। सो पहला सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि वह सुबह से टीवी देख रहा है। सो हमने क्या सीखा? अगर यहाँ पर टाइम नहीं होता, जैसे कि सुबह नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, ये सब नहीं होता, तो हम इसको नॉर्मल बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। डायरेक्टली लिख देंगे ही इज वॉचिंग टीवी, बट यहाँ पर टाइम मेंशन हो रहा है। जब टाइम मेंशन होता है तभी तो ये रूल हमारा बन रहा है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट हमने लगा दिया ही के साथ क्या आता है आपको मैंने बताया, हैज बीन लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं, ठीक है। फिर V1 लगाना। देखना क्या होता है? वॉचिंग। क्या देख रहे हैं हम? टीवी। वह बंदा क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। तो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी। अब बात आती है टाइम लगाने। तो मैंने आपको अब बात आती है टाइम की। तो सुबह के साथ हमारा क्या आएगा? सुबह हमारी क्या है? मॉर्निंग है, पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? सिंस मॉर्निंग। तो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिया कि राहुल सुबह से, कुछ और ले लेते हैं, राहुल 2 दिन से पढ़ा रहा है। राहुल 2 दिन से पढ़ा रहा है। तो इसका सेंटेंस क्रिएट करते हैं। राहुल, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? राहुल सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज बीन लगा दिया। राहुल हैज बीन, पढ़ाना क्या होता है? टीचिंग। आपको वर्ब याद होनी चाहिए, नहीं तो सेंटेंस आपसे बिल्कुल क्रिएट नहीं होंगे। राहुल हैज बीन टीचिंग। अब यहाँ पर टाइम आ गया। ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं। मान लो अगर ऑब्जेक्ट कुछ और होता, मान लो वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, तो हम यहाँ लिख देते। तो अभी हमने लिखा राहुल हैज बीन टीचिंग 2 दिन से। तो दिन आ रहा है मतलब टाइम ऑफ पीरियड है, पीरियड का टाइम है। तो हम क्या लगाएंगे? 2 दिन के लिए हम लगाएंगे 4 लगता है। आप लर्न कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। राहुल हैज बीन टीचिंग फॉर 2 days। 2 days से वो पढ़ा रहा है। सो आई होप आपको पहला रूल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, जस्ट हैज बीन, हैव बीन लगाना है। एंड सिंस और फोर का आपको थोड़ा सा लर्न होना।
अब रूल नंबर 2 करते हैं। तो रूल नंबर 2 में क्या है? रूल नंबर 2 जब हम करेंगे बस नॉट ही तो लगाना है और कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन V1। आप रूल को फॉलो कर सकते हो अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट सिंस और 4। इसका भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। तो इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं हम। वह 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, नहीं पढ़ रहा है। सो इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले वह यूज करा हमने, ही हैज नॉट। रूल फॉलो करना, देखो मैं रूल फॉलो कर रहा हूं। सब्जेक्ट लगाया, ही हैज लगाया, नॉट लगाया, बीन लगाया। सो ही हैज नॉट बीन। पढ़ना क्या होता है? रीडिंग न्यूज़पेपर 10 मिनट से। तो 10 मिनट के लिए हम क्या लगा, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हैं हम? सिंस 10 मिनट्स। सो आपको समझ में आया होगा कैसे बनाना है नेगेटिव सेंटेंसेस। हम नेगेटिव सेंटेंसेस आराम से क्रिएट कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं कि सीता सुबह से नाच नहीं रही है। तो सीता सुबह से नाच नहीं रही है, ठीक है। तो इसका बना लेते हैं, सीता हैज, रूल फॉलो करना है, नॉट बीन डांसिंग। अब सुबह आ रहा है, सुबह के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस मॉर्निंग। सो ये भी इजी सा था। सीता हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से डांस नहीं कर रही है। अब जल्दी जल्दी रूल नंबर 3 कर लेते हैं। रूल नंबर 3 हमने स्टार्ट करा। रूल नंबर 3 में क्या होता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाती है। तो हैज हैव हमारा आगे आ गया, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर बीन, फिर V1, फिर ING, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर हमारा सिंस और 4। सो ऐसे यूज करना है हमें। सो इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। क्या वह 20 सालों से दिल्ली में रह रहा है? क्या वह 20 सालों से दिल्ली में रह रहा है? तो इसका एक अच्छा सा सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ना। तो अगर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंटोग्रेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटोग्रेटिव सेंटेंसेस के लिए हम अगर स्टार्टिंग में क्या आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हैज। फिर क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट ही। फिर क्या लगाएंगे हम? अकॉर्डिंग, देखो रूल देख देख के बनाते हैं। बीन, हैज ही बीन लिविंग। फिर वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इन दिल्ली। फिर 20 साल आ रहा। तो 20 सालों के लिए मैंने क्या बताया था आपको? 20 सालों के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 20 सालों के लिए मैंने बताया था हमारा क्या आएगा? 20 ईयर्स। सो क्या वह 20 सालों से दिल्ली में रह रहा है? हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 20 ईयर्स। तो पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है, इसलिए हमने क्या लगाया? 4 लगाया है। अब रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जल्दी से सीखते हैं। रूल नंबर 4 हमारा, तो रूल नंबर 4 थर्ड वाले का ही नेगेटिव होता है, इंटोग्रेटिव का ही नेगेटिव होता है। फटाफट बना लेते हैं। हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। आपको रूल की प्रैक्टिस करनी है, बनाना आपको आना चाहिए। और साथ साथ आपको स्पीकिंग का, राइटिंग का, ये मैंने आपको ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसमें देख सकते हो, आपको वो एडवाइस काम आएगी। तो V1 ING ऑब्जेक्ट
सिंस 4। तो फटाफट इसका भी रूल बना लेते हैं। क्या वह सुबह से, नेगेटिव में बोलेंगे, नहीं पढ़ रहा है। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है? तो सबसे पहले मैंने लगाया हैज ही नॉट बीन। पढ़ना क्या होता है? रीडिंग या स्टडिंग भी आप यूज कर सकते हो। तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग। अब सुबह आ रहा है, सुबह के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस मॉर्निंग यूज करते हैं। सो ऐसे हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या होता था? मैंने आपको सिखाया था। रूल नंबर 5 में हम WH फैमिली यूज करते थे। तो WH फैमिली, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड 4। इसको मैंने इस बार शॉर्ट में लिख दिया। तो इसका भी एक सेंटेंस बना लेते हैं। WH फैमिली वाले सेंटेंसेस क्या होते थे हमारे? क्यों, कहाँ, कैसे, कब वाले सेंटेंसेस। सो एक सेंटेंस ले लेते हैं। सो मैंने एक सेंटेंस लिया, तुम 10 सालों से क्या सीख रहे हो? तुम 10 सालों से क्या सीख रहे हो? सो ये हमारा सेंटेंस है, तुम 10 सालों से क्या सीख रहे हो। इसको बनाते सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा? क्या आ रहा है? तो क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं? WH फैमिली क्या होगी? व्हाट। तो व्हाट हैज यू बीन। सीखना क्या होता है? लर्निंग। तो व्हाट हैज यू बीन लर्निंग। अब यहाँ पर 10 साल आ रहा है, 10 साल के लिए हम क्या यूज करें? पीरियड है ना टाइम का, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर। तो व्हाट हैज यू बीन लर्निंग फॉर 10 ईयर। अभी तक हमने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और अब रूल नंबर 5 पर आ चुके हैं, जिसमें हम WH फैमिली के सेंटेंसेस सीख रहे हैं। तो अभी तक बहुत इजी था, कुछ चेंजेस नहीं है। बस क्या चेंजेस होता है? सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और हमारी सिर्फ आइडेंटिटी चेंज होती है। सो अब रूल नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट। सो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में हमें नेगेटिव करना है। कुछ नहीं करना, बस 5th वाले का ही नेगेटिव है। WH फैमिली, हैज हैव, सब्जेक्ट और हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट, फिर बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट एंड सिंस और 4। सो ये भी इजी है, बस नॉट ही तो लगाना है। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे वह 1 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है? वह 1 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है? वह 1 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा? सिर्फ रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्यों। WH फैमिली, तो वाई हैज हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वह के साथ क्या आता है? हैज आता है, मतलब सिंगुलर है वो। वाई हैज ही नॉट, नेगेटिव का क्या रूल फॉलो करते हैं। फिर बीन, आप सिर्फ रूल फॉलो करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडिंग फॉर 1 hour। तो वाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 1 hour। सो हमने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6 कंप्लीट कर लिया। सो अब हमारा प्रेजेंट पूरा खत्म हो चुका है। अगर आपने पहले इसकी वीडियोस को नहीं देखा है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले की वीडियोस को देखो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।